श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं महाशनि के प्रभाव के बारे में। जब महाशनि का प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में या हमारे घर पर, तो हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हमें महाशनि के प्रभाव से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, इन सभी चीज़ों की चर्चा हम आगे इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष का महीना चल रहा है और श्राद्ध पक्ष में हम अपने अपने पूर्वजों को जल देते हैं, भोजन दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनका तर्पण करते हैं। ऐसे तमाम उपाय हैं जो हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, जिसमें हम कुछ जाने अनजाने में गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पूर्वज हम पर नाराज़ होते हैं, हम पर रुष्ट होते हैं और हमें श्राप देकर चले जाते हैं, जिसके कारण हमें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, महाशनि के प्रभाव के बारे में जानने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं महाशनि के प्रभाव के बारे में। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने अपनी देव पितर शिव महापुराण की तीसरे दिन की कथा में बताई है, जो कि कोटा राजस्थान में हो रहा है। इसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जो कि महाशनि के विषय में है। यह जो महाशनि का प्रकोप है, प्रभाव है, वह हमारे ऊपर तब पड़ता है जब हम अपने पूर्वजों को धूप, दीप या भोजन जो भी प्रदान करते हैं, जो भी हम अर्पित करते हैं और उसके बाद जल का आचमन नहीं करते हैं, साथ में उनको हम जल नहीं देते हैं, तब वह जो भाग जो हमने अपने पितरों को दिया है, जो भोजन हमने अपने पूर्वजों को समर्पित किया है, वह भोजन हमारे पूर्वज नहीं पाते हैं। वह दीपक जो हमने अपने पूर्वजों के लिए लगाया है, वह धूप जो हमने अपने पूर्वजों को दिया है, वह धूप और दीप हमारे पूर्वज नहीं पाते हैं, बल्कि उसका सारा भाग महाशनि को जाता है। यदि हम निरंतर इसी प्रकार अपने पूर्वजों को भोजन और धूप दीप देते हैं और जल का आचमन नहीं करते हैं, उसके साथ में हम अपने पूर्वज को जल का भाग नहीं देते हैं, तो सारा का सारा भाग महाशनि के अंश में जाता है। और ऐसा निरंतर करते रहने से जब हमारे पूर्वज को हमारा दिया हुआ कुछ भी सामग्री नहीं प्राप्त होता है, तो हमारे पूर्वज हम पर रुष्ट हो जाते हैं और अंत में हमें श्राप देकर चले जाते हैं, जिससे हमारे घर पर, हमारे परिवार पर महाशनि का प्रभाव आ जाता है और उसके कारण हमारे घर में कलह, छोटी छोटी बात पर कलह या क्लेश मच जाता है और पैसे आने के साधन बहुत कम होते हैं और खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसी बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ जाता है, धन कहीं डूब जाता है और वापस नहीं आता है, ऐसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। पुत्र या पुत्रियों का विवाह नहीं हो पाता है, नौकरी में व्याधा आती है या फिर हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। इस प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब ये रही बात महाशनि के प्रभाव के बारे में और क्यों महाशनि का प्रभाव पड़ता है। अब बात कर लेते हैं महाशनि के प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि जब हम भोजन के साथ अपने पितरों को जल नहीं देते हैं, तब उस भाग को महाशनि स्वयं ले लेते हैं, हमारे पितरों तक नहीं पहुंचने देते हैं। ठीक उसी तरह हम जब अपने पूर्वजों को जब भी कुछ समर्पित करते हैं, कुछ देते हैं, तो उसके बाद हमें जल थोड़ा सा ज़रूर समर्पित करना चाहिए, हमें जल का आचमन ज़रूर करना चाहिए और यथासंभव हो सके तो आप अगर अपने पितरों को भोजन देते हैं तो जल के साथ में ही दें। और दोस्तों, यदि आप गाय को रोटी देते हैं या कौवे को भोजन कराते हैं, तब भी आप जल के साथ में ही दें। यदि आप इसके साथ में, भोजन के साथ में जल नहीं रखते हैं, तो वह जो भाग जो हमने अपने पितरों को दिया है, वह हमारे पितरों को नहीं पहुँचेगा, वह महाशनि ग्रहण कर लेंगे और उनका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ही
बुरा पड़ेगा। दोस्तों, आप जब भी गाय को रोटी दें, आप थोड़ा सा पानी बाल्टी में लेकर जाएं और गाय को दें। यदि आप यह भी ना कर सकें तो थोड़ा सा पानी गौ माता के मुख में ज़रूर अर्पित करें। ऐसा करने से वह भाग हमारे पूर्वज प्राप्त करते हैं और उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहता है। तो दोस्तों, ये हुई बात महाशनि के प्रभाव से बचने की। दोस्तों, इसी प्रकार हम आपको और भी उपाय बताते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको ज़रा भी उपयोगी लगा हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।